फ्रेंड्स, मैं वर्षा। स्वागत है आपका वर्टेक्स एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या है, संज्ञा शब्द आया कहाँ से है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं संज्ञा। उससे पहले हम जान लेते हैं शब्द और पद। शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। शब्द वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। यह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। जैसे राम, कमल, मोहन, रोहन, सूरज। कोई भी ऐसा शब्द हो जिसका एक अर्थ हो। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ म ल क, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, यह निरर्थक है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। शब्द भी दो तरह के होते हैं, एक जिसका अर्थ होता है उसको बोलते हैं सार्थक शब्द, और एक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो। पद। अब जानते हैं पद के बारे में। पद क्या होता है? जब कोई शब्द किसी वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है, उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता देते हैं, तो उसे पद कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, कमल कीचड़ में खिलता है। इसमें संज्ञा शब्द क्या है? इसमें राम संज्ञा शब्द है, और इसमें क्या है शब्द? कमल संज्ञा शब्द है इसमें। यदि मैं राम को छिपा देती हूँ, अब पढ़िए, आम खाता है, क्या इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? आम खाता है, कोई अर्थ नहीं है। तो संज्ञा शब्द ही पद के अर्थ को पूरा करते हैं। यदि मैं कमल को छिपा दूँ, संज्ञा शब्द को छिपा दूँ, कीचड़ में खिलता है, क्या खिलता है कीचड़ में? अर्थ अभी अधूरा है, तो इसके अर्थ को पूरा कौन पूरा करता है? संज्ञा शब्द। अब आपको समझ आ गया होगा शब्द क्या है और पद क्या है। एक बार फिर बता देती हूँ। अभी मैंने इसको छिपा दिया है। अब ये क्या बचा? राम, कमल। ये क्या है अभी? शब्द। और जब ये वाक्य के साथ आते हैं, उसका अर्थ निकालने में सहायता करते हैं, तो ये पद बन जाते हैं। अब जानते हैं पद के भेद। पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो अब आपको पता चल गया होगा संज्ञा क्या है, कहाँ से आया संज्ञा शब्द। तो चलिए अब पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद जानते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। तो यदि वो पूछते हैं कि कुल कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे 5। और यदि वो पूछते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। यदि ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि मूलतः संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तब भी आप 3 लगाओगे। और यदि कुल संज्ञा के भेद पूछे जाए, तो आप 5 लगाओगे। अर्थ के आधार पर पूछे तो भी आप 5 ही लगाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं उत्पत्ति और व्युत्पत्ति, ये दोनों एक ही है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा
5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब ये जो हमारा जातिवाचक संज्ञा है, इसके 2 उपभेद होते हैं। ये इसके 2 उपभेद है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, चलिए जानते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रोहन, गीता, गंगा, हिमालय आदि। अब पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नारी, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, नारी। अब यदि बात करें हम गंगा की, तो गंगा हमारा जातिवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि गंगा एक विशेष नदी का नाम है। इसलिए गंगा जातिवाचक ना होकर व्यक्तिवाचक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा, इसे जानते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या है। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, परिवार, सेना, पुलिस, पर्वतों की श्रृंखला, अनाजों का ढेर, भेड़ों का झुंड, अंगूरों का गुच्छा, ये सभी हमारे समूहवाचक में आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए इसको जानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ या गैसीय पदार्थ। ठोस पदार्थ जैसे तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि। और द्रव्य पदार्थ में हमारे क्या आएंगे, जैसे घी, तेल, दूध, पानी, ये सभी चीज़ें द्रव्य पदार्थ में आएंगी। और गैसीय पदार्थ जैसे धुआं, ऑक्सीजन, ये सभी गैसीय पदार्थ में आएंगे। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा की तरफ। भाववाचक संज्ञा क्या होता है। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुणों, दशा, भाव, अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, सच्चाई, क्रोध, मिठास, थकावट, मोटापा आदि। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमें एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जैसे आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दबाजी में पढ़ते हैं और हम लोग देखते ही क्या करेंगे, इसको व्यक्तिवाचक में लगा देते हैं। जबकि हमें क्या करना है, इसे ध्यान से पढ़ना है। आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो ये हरिश्चंद्र जो है ये व्यक्तिवाचक ना होकर सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोधक है। तो इसलिए यह जातिवाचक है, न कि व्यक्तिवाचक। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देश को हानि जय चंदों से होती है। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम देखते ही फिर वैसे ही इसको जातिवाचक लगा देते हैं। पर इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। देश को हानि जय चंदों से होती है। तो ये जो जय चंदो है ये एक व्यक्ति का नाम नहीं है। एक व्यक्ति का नाम ना होकर
विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोधक है, तो इसलिए यह जातिवाचक है। चलिए एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो हम क्या करेंगे, जल्दबाजी में हम देखते ही लगा देंगे कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पर इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर ये पंडित जी ये जाति का बोध नहीं है, ये हमारा व्यक्तिवाचक है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से पढ़कर तब लगाइएगा कि यह जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।